नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमजे कुमार पर। आज अपन क्लास 10 का मैथमेटिक्स के में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने वाले हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन और इसके एप्लीकेशन क्या है वो सब कुछ इसमें जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी क्लास 10 के जो 8.1 है उसके भी अपन करेंगे। तो आज का अपना एजेंडा ये है कि अपन सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे, उसके बारे में जानने के बाद में अपन एप्लीकेशन दे देंगे इसकी ट्रिग्नोमेट्री की, और फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं और रेशियोज क्या होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और फिर कुछ इसके एग्जांपल और क्वेश्चंस देखेंगे और एक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है और ये ग्रीक वर्ड है। इसके अंदर ट्राई, गोनन और मेट्रॉन, इन 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ। तो नाम से पता चल रहा है ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि 3 शब्द है। कौन से? ट्राई, गोनन, मेट्रॉन, इन तीनों शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्राई मीन्स 3, गोनन मीन्स साइड्स, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं भुजा। मेट्रॉन मीन्स मेजर करना, कोई भी चीज मेजर यानी कि मापन। तो इन 3 शब्दों को अगर अपन साथ में मिलाए तो क्या बनता है? यानी कि एक 3 साइड्स या भुजा वाली वो आकृति या फिगर जिसका अपन को मेजरमेंट करना है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अपन साइड्स के साथ साथ क्या इसमें एंगल का भी पता करते हैं। तो एंगल और साइड्स का जो मेजरमेंट होता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या क्या होता है उसके बारे में जानते। तो अपन कोई मून है, सन है, वहां तक कि अपन को जब डिस्टेंस वगैरह उसके एंगल पता करने होते हैं तो अपन क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं और इसकी स्टडी करने के लिए ये काम में आती है। और इंजीनियरिंग लाइफ में भी इसका बहुत सारा यूज है और कुछ ग्राफिक्स वगैरह बनाने हैं और भी साथ में एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, उनके लिए भी ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही उपयोगी होती है। और कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, किसी की हाइट पता करनी होती है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो अपन एक ट्रायंगल यूज करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके अंदर रेशियोज होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। मान लिया मैंने ये एक साइड ए है और ये बी है, तो इसके रेशियोज है वो फिक्स रहते हैं, यानी कि इसकी लंबाई है और इसकी हाइट कह दो या फिर इसकी जो बेस है ये तो अपन अलग अलग ले लेंगे, लेकिन इनका हमेशा जो रेशियो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। कैसे? जैसे एक ये ट्रायंगल है और एक मैं दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूं, ये ले लिया। अब मैंने इसमें दोनों की, इसमें तो इसको मान लिया कि ये इसकी साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर और ये मेरे पास कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और यहां से मैंने इसको ले लिया 8 सेंटीमीटर और ये मैंने ले ली कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से अगर मैं ए रेशियो भी फाइंड करता हूं तो क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 6 सेंटीमीटर। तो रेशियो कितना बन रहा है? 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 डिवाइड बाय 3। और यहां से अगर इसमें रेशियो पता करते हैं तो ए कितना हो जाएगा? 8 और बी कितना हो जाएगा? 12। 8 डिवाइड बाय 12। तो यहां से 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 डिवाइड बाय 3, यानी कि रेशियो क्या आया? इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में सेम आया है। तो इस तरह हमेशा और हमेशा क्या रहने वाला है?
सेम रहने वाला है, और इन दोनों में मैंने एंगल माना है, वो क्या माना है, दोनों में थीटा। यानी अगर इसके रेशियो के अंदर प्रोपोर्शनल बेस पे आगे अगर ये अपन इनकी साइड्स बढ़ाते हैं तो रेशियो सेम रहेंगे, लेकिन एंगल हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए अपन इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करने का ये रीजन ये है कि अपन इसमें एंगल सेम रखते हुए इसकी साइड्स को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन बराबर रेशियो में। ये ध्यान रखना है, बराबर रेशियो में। जैसे यहाँ पे अगर 2:3 में अगर इस साइड्स की जो साइड है और इसमें भी वो जो साइड्स होगी वो क्या होगी, 2:3 में ही हो, तभी अपन एंगल इसको सेम बोल सकते। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और रेशियोज क्या होते हैं, उसके बारे में अपन इसको समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, ऐसा कोई एक फंक्शन जिसमें अपन क्या करते हैं, साइड्स और एंगल, किसका, साइड्स और एंगल का रिलेशन बताते हैं, वो फंक्शन क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। अभी 6 ही क्यों पढ़ने पड़ते हैं वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये 6 ही क्यों पढ़ने पड़ते हैं। देखिए, मान लिया कि ये अपने पास में क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये थीटा है, और यहां से अपन क्या करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री जो यूज होती है वो किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। इसके रेशियोज और साइड्स को पता करने के लिए अपन यूज लेते हैं। तो रेशियोज के बारे में अपन अगर पढ़ते हैं तो साइड कौन कौन से लेंगे, ये 3 साइड लेंगे। अब इसके अंदर अगर मैं इसको मान लूं ABC, मेरा ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर जो थीटा के जो अपोजिट साइड है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी कि ये परपेंडिकुलर होगी और हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। तो थीटा के जो अपोजिट साइड में है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं इसको। और थीटा और 90 डिग्री के जो एडजेसेंट है इस वाली जो साइड्स को अपन क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। और जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट साइड है उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसको बोलते हैं कर्ण। तो ABC ये जो 3 साइड्स है इसके अपन को नाम पता चल गए क्या, एक तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब अगर इनका रेशियो लेते हैं तो रेशियो अपन को कितने प्राप्त होते हैं वो देखिए। एक तो क्या ले सकते हैं अपन, AB रेशियो BC, AB रेशियो BC। एक और क्या ले सकते हैं, AB रेशियो BC लिया है तो इसका अपोजिट हो जाएगा BC रेशियो AB, यानी 2 तो ये मिल गए। AB रेशियो AC भी ले सकते हैं, AB रेशियो AC। जब AB रेशियो AC है, AC रेशियो AB भी ले लिया। BC रेशियो AC ले लेते हैं, BC रेशियो AC, और इसका अपोजिट अपन उल्टा करेंगे तो ये AC रेशियो BC मिल जाएंगे। यानी कि आपको कितने रेशियो मिले, 6 रेशियो मिले। और अब अभी जस्ट अपन ने पहले क्या किया था, 6 नाम बताए थे फंक्शन, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये फंक्शन है, अपन को 6 फंक्शन पढ़ने हैं। 6 फंक्शन ही क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि अपन जब किसी ट्रायंगल के अंदर रेशियो निकालते हैं तो अपन को रेशियो 6 ही मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको रेशियो मिल जाए
तो मेरे को कमेंट करके आप बता दीजिए। तो ये 6 रेशियो अपन पढ़ते हैं। इसके लिए अपन नेक्स्ट देखते हैं कि ये रेशियो कैसे होते हैं, इसका रिलेशन क्या है, उसके बारे में अपन समझते। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ये एंगल ले लिया थीटा डिग्री, ठीक है। थीटा डिग्री के अपोजिट अभी अभी बताया था ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री और अपना थीटा एंगल है, इसके बीच वाली साइड को बोलते हैं क्या, बेस। और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका रेशियो देखते हैं। अभी जो लिखे थे मैंने वही वापस एक बार यहाँ नोट डाउन कर रहा हूं। ए बी का रेशियो किसके साथ में, ए सी के साथ में। ऐसे कैसे हो जाएगा, ए सी का ए बी के साथ में। बी सी का रेशियो ए सी के साथ में, बी सी का रेशियो ए सी के साथ में, ए सी का रेशियो हो जाएगा बी सी के साथ में। और कौन सा बच गया, ए बी रेशियो बी सी, ए बी रेशियो बी सी। और ये हो जाएगा बी सी रेशियो ए सी। अब देखिएगा इसके अंदर कोई अपन जब क्या करते हैं, जब कोई नया बच्चा जन्म लेते हैं तो उसका अपन को कोई नामकरण तो करना पड़ता है ना। तो वैसे के वैसे अपन ने रेशियो तो पता कर लिए इसके, लेकिन इन रेशियो के कुछ न कुछ अपन को नाम देना पड़ता है। उस नाम देने के लिए अपन ने ए बी रेशियो ए सी, ए बी रेशियो ए सी, ए बी ये रही और ये ए सी। इसका अपन रेशियो का जब नामकरण करते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, साइन थीटा। तो एक बच्चे का जन्म हो गया क्या, साइन थीटा के नाम से। अब ये साइन थीटा क्या था, यहां से देखो थीटा के अपोजिट क्या थी, परपेंडिकुलर। तो मैंने इसका नाम दे दिया परपेंडिकुलर। और एसी क्या है अपना, हाइपोटेनियस। इसका मैंने नाम दे दिया हाइपोटेनियस। तो यहां से अपन को क्या मिल गया, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस करेंगे तो हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। इस बच्चे का अपन ने एक नामकरण कर दिया। अगले का करते हैं नामकरण, BC डिवाइड बाय AC। BC अपना ये रहा, क्या है, बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेनियस, यानी कि AC अपन ने पहले भी देखा क्या है, हाइपोटेनियस। इस बच्चे का नामकरण क्या करेंगे, cos थीटा। ऐसे कैसे, AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय BC हाइपोटेनियस। BC हो गया, सॉरी हाइपोटेनियस क्या, BC हो गया बेस। यानी कि इसका अपन रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। ये अपन को तीन अपन को रेशियो मिल गए, इनके नाम रख लिए। अब इसके जस्ट अपन ने अपोजिट लिए थे, जैसे AB रेशियो था AC। तो अगर AB रेशियो AC था उसका अपोजिट किया तो क्या मिला, AC रेशियो AB, यानी कि हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। इसका नाम रखा अपन ने क्या, कोसेक थीटा। ये अपोजिट वाला इस स्लाइड के आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए मैंने इसको पास में लिखा है ताकि समझने में इजी रहे और पता चले कि अच्छा ये उल्टा था तो ये ऐसा क्यों लिखा था, अभी पता चल जाएगा। और AC और BC का रेशियो क्या है, जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि H बाय B। इसको अपन ने नाम दे दिया सेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा, B बाय P। इसको नाम दिया cot थीटा। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन बन सकता है। ये जो अपन को याद रखने हैं, ये 6 रेशियो हमेशा और हमेशा याद रखने हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को आपको हमेशा और हमेशा ध्यान में रखना है। तो रिलेशन बताने से पहले मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक लिखा देता हूं। वो क्या है ट्रिक,
ट्रिक क्या हो जाएगी, पी बी पी, यानी कि जो ऊपर वाले लेटर है सबके उसको अपन एक साथ लिख देते हैं, पी बी पी डिवाइड बाय एच एच बी, एच एच बी। अब इसमें ट्रिक देखिए आप क्या बनती है, और हमेशा आपको याद रहेगी, जैसे जिसके लक्षण होते हैं वैसे ही आदमी वो होता है, वैसे के वैसे। यहाँ देखिए अपन के पड़ोसी देश है, एक नाम है पाकिस्तान, जो हमेशा नापाक हरकतें करता है और वो हमेशा भूखा प्यासा ही रहता है। और अब तो भूखा प्यासा रहना ही है, क्योंकि अपन ने पानी भी बंद कर दिया है। तो यहाँ से देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हमेशा क्या रहने वाला है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और जब पानी अपन वहां जाने नहीं देंगे तो फिर यहाँ क्या होगा, हरियाली छा जाएगी, तो हिंदुस्तान हमेशा क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा। समझ में आया? तो ये आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है, क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा रहने वाला है। अब कैसे इसको याद रखोगे, P बाय एच, यहां से देखो और यहां से ये देखो क्या है, P बाय एच, क्या नोट किया था, साइन थीटा। अब आप चुटकियों में बता दोगे इसको, ये क्या है, B बाय एच। B बाय एच को आपने क्या बताया था, cos थीटा, और फिर क्या बताया था, P बाय बी, यानी कि ये क्या हो गया, tan थीटा हो गया। जस्ट इसके पास में जो लिखे हुए इसको देखो, आपको सिर्फ अपोजिट ही करना है, h बाय पी कोसेक, सेक के लिए h बाय बी कर लोगे, p बाय बी ये करोगे तो ये cot थीटा आ जाएगा। यानी कि जस्ट आपको अपोजिट करना है और ये आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे रेशियो मिल जाएंगे। तो ये रिलेशन एक आपको हमेशा और हमेशा रेशियो के ये ध्यान रखने हैं। अब अपन इसके बीच में रिलेशन देखते हैं। देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या रिलेशन दिख रहा है, जस्ट इसका अपोजिट दिख रहा है, यानी कि ये 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कोस थीटा को, ये हो जाएगा अपना सेक 1 सेक थीटा, और फिर टेन थीटा को देखिए, गौर से देखिए तो आपको लगेगा कि ये 1 cot थीटा है। तो आपको नेक्स्ट याद रखने का काम क्या है, वो ये है, ये ध्यान में रखना। अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ और देखिए, मैं अलग कलर चूज कर लेता हूं। ये देखिए अब साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो क्या बनता है, साइन थीटा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या बन गया, 1 हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। आजकल क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, बोर्ड ने क्या है पैटर्न चेंज कर दिया है, और इस तरह ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे इसके cos थीटा के साथ में, तो यहाँ से आपको sec थीटा और cos थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो भी 1 मिलने वाला। नेक्स्ट देखिए tan थीटा और cot थीटा को, ये भी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये इतने सारे, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है आपके लिए रामबाण होने वाली है। क्लास 10th के लिए जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है वो इतने में सारा अपन को हो जाएगा। ये 3 आइडेंटिटी है वो और जाननी है, उसके बाद में पूरा जो अपन का चैप्टर है वो इस स्लाइड पे बेस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही इसी स्लाइड पे एक और मैं फॉर्मूला बता देता हूं जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा अच्छे से। वो देखिए क्या है, यहां से आपने अगर नोट किया हो तो देखिए साइन थीटा में क्या आया था, P बाय एच, cos थीटा में B बाय एच। अगर मैं इस तीसरे वाले को देखता हूं tan थीटा को, तो यहाँ देखो P बाय बी यानी हाइपोटेन्यूस यहां से गायब हो गया है, तो P आ गया यहाँ और ये B आ गया यहाँ।
तो अब अगर इसको देखते हैं तो P बाय बी, यानी कि अगर मैं इन दोनों को साइन थीटा और कॉस थीटा का मैं भाग देता हूं इसको, तो मेरे को डिवाइड करने से क्या मिलेगा वो देखते हैं। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा किया मैंने, क्या किया, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा किया, तो देखिए क्या मिलता है, P बाय एच मैंने लिख दिया, P बाय एच डिवाइड बाय कॉस थीटा का मान रख दिया B बाय एच। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से देखो P डिवाइड बाय एच, अब अपॉन में जो लिखी हुई है डिवाइड में, अगर वो वापस फ्रैक्शन में है तो जब वो ऊपर अपन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाती है, यानी कि इसको h बाय बी लिख सकते हैं। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो जैसे h से h कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, P बाय बी मिल जाएगा, और P बाय बी यहाँ से अभी अपन ने देखा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा मिल गया। इस स्लाइड को आप पूरा अच्छे से और ट्रिक के साथ में याद कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है वो इतनी स्लाइड है, और इसके बाद में 3 आइडेंटिटी है वो भी लिखवा दूंगा, और उसके बाद में ये आपका चैप्टर है वो पूरा इसके इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो मैं पहले यूं करता हूं, एक क्वेश्चन करवा लेता हूं, उसके बाद में आपको आइडेंटिटी करवा दूंगा, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल देखिए, tan a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है, और अपन को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितने भी अपन ने पता किए थे, कितने पता किए, 6 किए थे, जिसमें एक तो इसने खुद ने दे दिया, यानी कि 5 अपन को और निकालने हैं, कितने, 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको पता करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। tan थीटा अपन को दे रखा है, गिवन क्या है, tan a इज इक्वल टू 4/3, और tan a इक्वल टू 4/3, और अभी अपन ने पढ़ा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय बी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यहां से अगर मैं साइड पता करूं तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4/3। अब मैं अगर साइड के बारे में लिखूंगा तो क्या करूंगा, इसके साथ में कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बताऊंगा तभी ये साइड होगी, वरना क्या रहेगा, हमेशा और हमेशा रेशियो रहेगा। तो मैंने मान लिया कि जो यहां से मान लेता हूं, क्या मेरे पास जो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये जो BC है वो कितना है, 4x है, और B मेरे को कितना मिल गया, B कितना हो गया, AB 3x, यानी कि यहां से मेरे को ये दो साइड पता है कौन सी, एक तो BC और एक AB, लेकिन ये AC अभी तक मुझे पता नहीं है। और AC को पता करने के लिए अपन ये जानते हैं कि पाइथागोरस के बारे में आपने सुना होगा, तो मैं पाइथागोरस के बारे में अगर पता करूंगा और उसको अगर यहाँ लगाता हूं तो मेरे को ये तीसरी साइड मिल जाती है। पाइथागोरस किस में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर उसका रिलेशन देखते हैं तो अपन को क्या मिलता है, किसी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, उसके जो दूसरी साइड से उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि b का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर हो जाएगा। h को मैंने ये हाइपोटेन्यूस को लिख दिया AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहां से देखिए AC स्क्वायर कितना मिलता है, AB यानी कि अभी पता किया कितना है, 3x, और 4x हो गई अपना BC। इसका अगर स्क्वायर करके सम करेंगे तो कितना आएगा,
25 आ जाएगा। कैसे? 3 का स्क्वायर किया 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये हो गया 16 और ये हो गया स्क्वायर, दोनों को सम किया तो कितना हो गया 25x स्क्वायर हो गया। AC का स्क्वायर मिल गया है। अपन को तो AC पता करना है तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो मैंने जैसे ही अंडर रूट लिया तो कितना मिल गया प्लस माइनस 5x मिल गया। यहाँ से आपको डाउट आया होगा कि ये जो डायरेक्ट है वो 5x लिखा और ये प्लस माइनस कैसे आ गया। तो किसी भी रूट में होती है, वहां से अपन रूट निकालते हैं तो हमेशा दो वैल्यू मिलती हैं, प्लस में और माइनस में। क्योंकि अगर मैं ये जो 5 है प्लस 5 और ये क्या -5, दोनों का अगर स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा 25 मिलेगा और यहाँ से भी 25 मिलेगा। और कैसे मिलेगा, दोनों और दोनों प्लस में मिलेगा। तो मैं अगर प्लस का देख के ये पता नहीं कर सकता हूँ कि ये माइनस का था या प्लस का, इसलिए मेरे को प्लस और माइनस दोनों लेने पड़ते। ये था इसके पीछे का कंसेप्ट। और हमेशा आपको पता होगा जो साइड होती है उसको कैसे लेते हैं, प्लस में लेते हैं, क्योंकि ये तो एक तरीके की डिस्टेंस होती है ना। तो इसको अपन माइनस में तो कैसे लेंगे, तो इसलिए ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से अपन को AC बराबर 5x मिल जाएगा। तो ये हो गया अपन का 5, BC हो गया अपना कितना 4 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, यानी x में अपन ने डिस्टेंस लिया है तो नीचे x लगा दो। अब चाहे जो अपन को बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से पता कर सकते हैं। कैसे? साइन थीटा क्या होता है, अरे वही पाकिस्तान क्या था, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसके जो पहले वाले लेटर है वही लेने आपको। तो P/H ले लिया, P परपेंडिकुलर है यानी कि 3s है और डिवाइड बाय h कितना है 5x है। और यहां से अपन को कितना मिल गया, ऐसे कैसे कोसेक थीटा, तो इसका जस्ट क्या होता है अपोजिट होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ऐसे h/p लिख के और ऐसे कर लेना और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 2 निकाल दिए, tan थीटा है और tan थीटा का अपोजिट क्या होता है cot थीटा होता है। तो ये तो अपन को डायरेक्ट ही मिल जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 तो मिल गए हैं। 2 और देख लेते हैं, लगे आप जब इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये तो कौन सा हो गया, अब पीछे बच गया अपना cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना दे रखा है, बेस अपना है 4x डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस 5x। तो यहाँ से cos थीटा आ गया 4 डिवाइड बाय 5। और sec थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5/4। आया समझ में? ये होता है अपना ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यहाँ इंट्रोडक्शन और इसके बारे में अपन ने जान लिया। छोटी सी अपन की 3 और आइडेंटिटी है, उसके बारे में फटाक से जान लेते हैं। और ये क्वेश्चन आप होमवर्क दे देना और ये भी आप होमवर्क ट्राई करना। और ये एग्जाम्पल दे रखे हैं और अभी मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ वहाँ पे। हाँ, ये तो क्वेश्चन अभी अपन ने किया, वैसे सेम ही है, बस cos है और tan है निकालना है और sin है अपन sin है अपन को दे रखा है। ये भी होमवर्क है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में स्लाइड चलो कोई नहीं, अपन के यहाँ ऐड नहीं कर रखी है, अभी ऐड कर लेते हैं और क्या आइडेंटिटीज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। आइडेंटिटीज अपन जान लेते हैं। तो इसकी 3 आइडेंटिटी है, कितनी है, मेन आइडेंटिटीज है वो कितनी है, 3 आइडेंटिटीज है। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो हो गया थीटा A B C, ये हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और ये हो गया बेस। थोड़ा सा छोटा
ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी जो है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और 1 कैसे होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा के अपन ने फॉर्मूले अभी पढ़े थे, क्या था, साइन थीटा था परपेंडिकुलर डिवाइड बाय यानी कि ए बी डिवाइड बाय इस। तो यहां से आपको एक पाइथागोरस वापस याद करनी पड़ेगी। पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह काम आने वाली है, तो उसको तो आप भूलना भी मत बिल्कुल भी। तो अब अपन देखते हैं यहां से क्या होता है, AC का स्क्वायर प्रूफ देख रहे हैं अपन। AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाए। इसको अपन यहाँ नोट कर लेते हैं, ये क्या है, पाइथागोरस। तो अब देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये अपना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। और यहाँ से AB डिवाइड बाय AC करना, अपन को क्या पता करना है, AB डिवाइड बाय AC अपन को बनाने की यहाँ ट्राई करना है। क्या करना है, AB डिवाइड बाय AC, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो मैं अगर AC का पूरी समीकरण में क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, AB डिवाइड बाय करेंगे AC मिल जाएगा, और वहां से ये अपन को प्रूफ मिल जाएगा। तो डिवाइड बाय AC स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट को अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। AC का स्क्वायर डिवाइड बाय BC का स्क्वायर, बोथ साइड लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर डिवाइड बाय कर दिया AC का करते हैं। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। और यहाँ से अब कोई भी ऊपर प्लस में लिखा हुआ है और डिवाइड है, तो ये डिवाइड होती है, वो दोनों जगह होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो AB का स्क्वायर डिवाइड बाय AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह की दुविधा हो तो आप जरूर बताइएगा। और यहाँ से अब अपन क्या करते हैं, AB डिवाइड बाय AC अपन के पास में क्या है, साइन थीटा है, और यहाँ AB डिवाइड बाय AC, तो मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ, AB डिवाइड बाय दोनों का स्क्वायर है, ऐसे लिख सकता हूँ, BC डिवाइड बाय AC ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को AB बाय AC कितना है, साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से कोस थीटा देखते हैं क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, बेस BC दे रखा है और हाइपोटेन्यूज BC दे रखा है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो ये क्या है, अपन के पास में आइडेंटिटी आ गई है। तो इस आइडेंटिटी को हमेशा और हमेशा ध्यान रखना है। यूं मान लो आपका पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, 2 आइडेंटिटी और बची है, उसके बारे में प्रूफ आप देख लेना और मैं उसके बारे में आपको समझा देता हूं क्या होता है कैसे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, वो sec स्क्वायर थीटा होता है, और दूसरी होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है, वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होती। तो ये आपको तीनों याद रखनी है, तीनों की तीनों आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। तो ये भी यहां लिख देता हूं, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये जो 2 आपको दिख रही है आइडेंटिटी, इसको भी प्रूव करने का ये तरीका है।
मैंने क्या किया, अभी AC को डिवाइड करके ये प्रूव किया है। आप क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना और उसमें एक बार AB को डिवाइड करके और फिर दूसरी बार BC को डिवाइड करके देखोगे, यानी स्क्वायर से AB का स्क्वायर एक बार डिवाइड करना, एक आपको आइडेंटिटी मिलेगी। फिर दूसरी आप BC स्क्वायर को डिवाइड करके देखना, आपको एक और मिलेगी आइडेंटिटी, और इस तरह आपको ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज प्राप्त हो जाएगी। और जो 10th क्लास में आपका ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया है और बाकी क्वेश्चन बचे हैं, तो अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी के लिए आप इतना तैयार कर दीजिए। ये आपका रामबाण क्लास है 10th क्लास के लिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा और उसकी आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाए। एक्यूट एंगल के बारे में मैं एक और बता देता हूं। ये थोड़ा एक्यूट एंगल क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। एक्यूट एंगल वो होता है जो क्या होता है 90 डिग्री से लेस होता है, लेस देन एक ऐसा एंगल, यानी कि थीटा क्या हो 90 डिग्री से कम हो, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा, एक और देख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो अपना क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए। आज के लिए काफी है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, बाय बाय।